और राजा सुहेल देव पासी समाज के थे और पासी समाज के रहेंगे। राजभर अपनी खुद जात जा करके ढूंढे कि राजभर कौन सी जात है। मैं प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। अभी अभी सरकार ने जिस कदम को उठाया है बड़ा ही सराहनीय कार्य है, लेकिन सराहनीय कार्य तब होगा जब राजा सुहेल देव जैसे महानायक वीर योद्धा की मूर्तियां, भव्य मूर्तियां और पार्क बन जाएंगे। जहां जहां पर मसूद सलार गाजी की मजार है वहां वहां पर राजा सुहेल देव की भव्य मूर्तियां बनेगी और पार्क बनेंगे। तब मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा और सराहना करूंगा। अभी तो बस केवल ताला बंद है, अभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया है। इसीलिए कदम उठाने के लिए, क्योंकि मूर्तियां बने, राजा सुहेल देव पासी की वीर पराक्रम को पूरा देश जाने। राजा सुहेल देव पासी तो ऐसे महान योद्धा थे जिन्होंने सैयद सलार मसूद गाजी को जब पराजित किया तो 200 वर्षों तक कोई भी विदेशी आक्रांता की हिम्मत नहीं पड़ी कि भारत की तरफ आंख उठा के देखिए। ऐसे महान पुरुष की अगर मूर्तियां सरकार लगाती है तब मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा। बस, जय हिंद, जय भारत। मैं चौधरी मंगला प्रसाद एडवोकेट, राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा। मैं चौधरी मंगला प्रसाद एडवोकेट, प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव, और हमारे साथ सत्यप्रकाश पांडे जी भी हैं जो पार्टी के फॉलोअर हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब बहराइच में प्रथम बार माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, भाषण देने गए थे तो वहाँ पर यह भाषण में कहा था कि राजा सुहेल देव पासी जैसा प्रतापी राजा, महत्वाकांक्षी राजा न पैदा हुआ है न पैदा होगा, क्योंकि यह ऐसा महान राजा था जिन्होंने हमारे भारतीय संस्कृति को जीवित रखा, हमारे भारत माँ के आंचल को सुरक्षित रखा, हमारे भारत माँ के में रह रहे माताओं एवं बहनों, नवयुवक साथियों, बहन बेटियों को इज्जत और सम्मान को सुरक्षित रखा, और 11वीं सदी में जितने विदेशी आक्रांता थे सबका मुकाबला किया और सैयद सलार गाजी को पराजित करके हमारे भारत माता के झंडा को ऊपर किया। और तब से 150 वर्ष तक किसी भी विदेशी आक्रांता की ये हिम्मत नहीं हुई, हिमाकत नहीं किया कि हमारे भारत माँ के आंचल की तरफ उठा के अपनी आंख देख ले। और आदित्य योगी नाथ जी अभी अभी हाल में जब बहराइच में भाषण देने गए तो भाषण के समय उन्होंने पूर्व के भाषण में राजा सुहेल देव पासी का नाम लिया था, लेकिन वर्तमान के भाषण में केवल सुहेल देव कहा था। इससे पासी समाज नाराज है और पासी समाज ये बिल्कुल नाराज है, नाखुश है, और इसका असर चुनाव में आदित्य योगी नाथ जी के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने पासी समाज के इतिहास को इग्नोर करने की कोशिश किया है। जय हिंद, जय भारत। इस समय वर्तमान में हमारे साथ बैठे हुए सत्यप्रकाश पांडे जी हैं, ये बताएंगे कि आज भी लखनऊ में राजा सुहेल देव पासी के लोग गांवों में गीत गाते हैं। जैसा कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मेरे भाई मंगला प्रसाद जी ने अभी कहा कि राजा सुहेल देव पासी भारत माता के वीर सपूत थे, जिन्होंने अनेकों बार भारत माता की रक्षा के लिए संघर्ष किया। सत्ता पर आसीन सर्वोच्च व्यक्ति माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पासी समाज का नाम न लेकर के केवल राजा सुहेल देव कहकर
पारसी समाज की छवि को धूमिल कर दिया, जो कि अनुचित। जय हिंद, जय भारत। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत।